बड़ी बड़ी दाढ़ी छोटे छोटे बाल, बूढ़े हैं मेरे कवि कमाल। नमस्कार, मैं नीलेश आज जिनसे मुखातिब हो रहा हूँ केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में, वो हैं बेगूसराय के जन कवि दीनानाथ सुमित्र सर। इन्होंने 70 वर्षों में बेहतरीन कविताएं, लगभग हजारों रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज मिलते हैं दीनानाथ सुमित्र सर से। नमस्कार सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने कविता लिखने की शुरुआत कब करी थी? देखिए, सच्चाई यह है कि आपके रक्त में आपके जो कला है, आपकी जो कलात्मकता है, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चित्र का, जो भी आपके रक्त में है। कोई जो कहता है कि मैंने सीखी या किसी ने मुझे सिखाई, गलत बात। आपके रक्त में है। और जहाँ तक मेरा कवि होना या कविता लिखना, आज तक मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं कवि हूँ या कविता लिख सकता। लेकिन सच्चाई है कि मेरा जन्म मंझौल में हुआ और मेरे माता पिता गरीब किसान थे। मामा जी मुंगेर में वकील साहब थे। माँ ने कहा कि इस बेटे को पढ़ा दो, कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो उनके साथ चला गया। वहाँ उनके घर पत्रिका आती थी बच्चों की, उसको पढ़ते थे। फिर जिला स्कूल जैसे स्कूल का मैं छात्र हुआ। वहाँ कवि सम्मेलन, बड़े बड़े विद्वान आया करते थे। उसे एक प्रेरणा मिली और कथा पढ़ने की मेरी प्रवृत्ति हो गई। छुप के मैं रात में उपन्यास पढ़ा करता था, कहानी पढ़ा करता था। तो पहले तो हुआ कि मैं प्रेमचंद ही बन जाऊं। कहानी लिखी और वो उसमें कोई पत्रिका थी, भेज दी। अक्षर तो मेरा इतना गंदा होता है, कारण कि जो बड़े लोग होते हैं उनका अक्षर सुंदर नहीं होते हैं। अब मैं बड़ा लोग नहीं हूँ, लेकिन मेरा अक्षर सुंदर नहीं होता है। वहाँ से मेरी कहानी लौट के आई। वो जो लिखा हुआ था पढ़ नहीं रहा था, तो एक विद्वान लड़का से कहा, भाई देखो क्या लिखा हो। क्या लिखा हुआ? 100 धन्यवाद वापस। तो हमारे पड़ोस में एक कथाकार थे, उनसे मैंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कहानी लिखना कठिन है यार, तू कविता लिख। तो मैंने कविता लिख दी। होता यह है कि जिसके खून में ताल है, धुन है, वही छंद लिख सकता है। आप नई कविता लिख सकते हो कि ये बल्ब जल रहे हैं और कैमरा चालू है और मैं बैठा हुआ है, कविता हो गई ना। छंद और ताल में कोई अंतर नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैठे हुए हैं आपके सामने, ताल वाले और धुन वाले और सुर वाले। तो आप में है। और मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। मैंने गीत से ही शुरू किया और उसमें 7-8 क्लास में होऊंगा। फिर 9-10 जाते जाते जिला स्कूल पत्रिका मेरी रचनाएं छपने लगी और वहाँ दलित मित्र नाम की एक 4 पन्ने वाली पत्रिका थी, उसमें जाकर दे आता था तो बड़ी खुशी होती थी। हे संपादक कवियों के भगवान, हे संपादक कवियों के भगवान, ऐसा दो वरदान की कविता छप जाए मेरी। क्या? और मेरी कविता छपती रही, लेकिन छपास मुझ में कभी आया ही नहीं। लिखास ही मुझ में रहा और लिखता रहा। यहाँ किसी ने कहा तू फिल्मी गीत लिखता है, अस्तर नीचा है। भैया लिखने तो दो। आज मैं 76 साल की उम्र, आज भी मैंने जो गीत लिखा मैं आपको सुनाऊंगा। उसका स्तर क्या है मुझे क्या मालूम, मैंने तो लिख दिया। स्तर आप जानो क्या है नहीं है। तो इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया। लिखता रहा। MA के बाद गांव आया। वो समाज व्यवस्था बदलने के चक्कर में पड़ा और ललका झंडा उठा लिया। इस तरह से जब बाल बच्चे बड़े हो गए तो पत्नी ने कहा क्या देखते हो, तो 8,000 रुपया देने के बाद MS कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हुआ। दरमाहा नहीं मिला मेरे को। चलिए हटाइए। अब यहाँ हूँ पिछले 2002 से हिंदी टीचर बना हुआ हूँ विकास विद्यालय में। और पिछले 3 साल से उन्होंने कहा कि अब आप कहाँ जाओगे, दोनों प्राणी यहीं रहो। तो दोनों प्राणी वहीं रहता हूँ।
स्कूल चल रहा था, 2-4 घंटे पढ़ा दिया करता था, तो आनंद ही आनंद है। उनके दुख के साथ दुखी हूँ और वही हूँ। नित्य रचना मेरा कर्म है। मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैं जो गीत लिखता हूँ उसमें खर्चा भी लगता है क्या? अब जब से ये विज्ञान आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो उसको पोस्ट कर देता हूँ। लोग कहते हैं इतना क्यों लिखते हो? वो 4 लाइन लिखते हैं, महीना में एक बार, तो उनको 500 लाइक और 1600 कमेंट आता, और महीना में इतना लिख देता हूँ कि गिनना मुश्किल है। चल रहा है। होता क्या है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो भोग रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, तो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। 3 तरह के ताप होते हैं बंधु नीलेश जी। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक है वो जो सर्दी, खांसी, बुखार, बड़ा बीमारी, छोटी बीमारी। और दैविक ये रेलगाड़ी उलट जाती है, वो बाढ़ आ जाती है। और भौतिक माल की कमी। तो मेरा कहना है कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं। 76 साल का हूँ और डरता नहीं हूँ वो कोरोना से। ठीक ठाक तो हूँ। हमारी बूढ़ी हैं, मज़े में हैं, दुबली पतली हैं। पुतों से नहीं बना तो ले आया हूँ, यहीं अपना मालिश उलिश हो रहा है खूब। दोनों जी एक दूसरे की मालिश करते हैं, मज़े में हैं। और धन्यवाद आप दीजिए राजकिशोर बाबू को कि मैं धुर कम्युनिस्ट और धुर आरएसएस, लेकिन वो मुझे निभा रहे हैं। इस तरह से अभी तक हूँ। मेरी 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरी इच्छा है कि कम से कम 100 किताबें मेरी प्रकाशित हो। लेकिन राहुल बाबा कहता है छपा के क्या करोगे? कौन पूछता है, के पढ़ता है? बात सही है। लेकिन अगर मैं 10 साल जिंदा रहूँगा तो 100 पूरा के छोड़ूंगा। मना करता, उसके मना करने से क्या हो गया? लॉकडाउन आ गया इसलिए 2, 4, 5 तो निकल ही चुकी थी किताबें। खैर जो भी हो, तो यही है। और मैंने बता दिया जी सर। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता था इसलिए कविता लिखता, ऐसी बात नहीं है। कविता मुझ में है और कविता निकल जाती है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। कोई परिभाषा नहीं है। अगला प्रश्न आपका क्या है? सर आपने एक शब्द का प्रयोग किया, लिखास शब्द। तो आपने अभी तक लगभग कितनी 1000 रचनाएं लिख चुके हैं? अब देखिए मेरा गणित बहुत कमज़ोर है, अभी तक नुक्का का पहाड़ा याद नहीं है। वो कुछ डायरियाँ जो हैं सो रखी हुई हैं रूपम के यहाँ, क्योंकि सुरक्षित है जी ना। साल में 2-3 डायरी रख देता हूँ। गिनना मुश्किल है। हजारों दोहे, हजारों गज़ल, हजारों गीत, है ना, हजारों रुबाइयाँ, मुक्तक, इतना ही लिखता हूँ। और ये जो डायरी देख रहे हो ना, 6-7 साल पहले मन में आया कि अब गद्य लिखना चाहिए, जहाँ से शुरू मैंने किया था। और 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती को मैंने तय किया कि मैं लिखूँगा। लेकिन 2 महीने तक कविता भी नहीं लिखी। और मेरे साथ रहती थी जो बच्ची सिमरिया की है, अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में वो पत्रकार है। कहा बाबा वही लिखो जो तुम लिखते थे, चक्कर छोड़ो। तो फिर मैंने शुरू कर दिया, तो फिर वही गीत लिख रहा हूँ। गज़ल मना कर दिया राहुल शिवाय ने कि गज़ल आपसे नहीं होगा। क्यों भाई? तो इसमें तो वो गिनती उनती है, तो राजा आदमी हूँ, कौन गिनती उनती करता है? चलो हटाओ। मैं तो गा दिया तो गज़ल हो गया। कहा ये नहीं होता है, उसमें 1-2 मात्रा। हाँ। तो ये सब है। तो मैंने पद लिखना शुरू किया है। मैंने कहा पद और गज़ल में क्या अंतर, आप लोग जानो। पद पहले आया जो सुर लिखे, तुलसी लिखे, कबीर लिखे, या जो वो लोग लिखे अरब वाले और फारस वाले और उर्दू वाले। खैर जो भी हो, तो गिनती नहीं है। कहो कि जितने मेरे पास बाल हैं, वो मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं सिमरिया के, प्रवीण जी। वो कहते हैं कि जितनी रोटियां खाते हैं सुमित्र जी, उतनी रचनाएं रचते हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा तो याद है मुझे, इसलिए गिनती मैं नहीं बता सकता हूँ। ये प्रकाशित रचनाएं हैं, 6 किताबें हैं, तो 600 प्रकाशित हो चुकी हैं। और जो होगा। लेकिन डायरी में कितनी है वो कौरव है, कौरव, पांडव ने ही गिन के बता दूं आपको। सर आपने बहुत सारी किताबें लिखी, रचनाएं आपकी बहुत सारी हैं, तो आप युवाओं में कितनी कमियां देखते हैं अभी? क्योंकि आपके श्री चरणों में वो चीज़ हैं कि जिनसे लोग सीखता है,
तो क्या क्या कमियां देखते हैं अभी के युवाओं में? नीलेश जी मैं बता दूं आपको, जी सर। कोई कलाकार साधक होना पड़ेगा उसको। साधक वही हो सकता है जिसमें साधुता हो। कोई कबीर नहीं बन सकता है। कबीर होने के पहले उसको साधु बनना पड़ेगा। उसमें साधुता, सज्जनता, नम्रता, मनुष्य के जितने सारे गुण हैं अगर आप में हैं तो आप कभी नीलेश हो, वरना कभी 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 नीलेश लिख दो तो भी कुछ होने वाला नहीं। साधुता, ग्रहणशीलता, आप क्या ग्रहण कर रहे हो। ये संपूर्ण सृष्टि, कबीर ने कहा ना कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। मैं तो देख रहा हूँ सब कुछ। जब देख रहा हूँ तो मैंने कहा कि भाई ये रोशन जी डॉक्टर साहब के मन में कैसे आया कि एक स्टूडियो हो, उसमें लोगों को बुलाया जाए, उनका इंटरव्यू हो और वो कलाकार बने, वो नेता बने, वो लेखक बने, व्यवसायी बने, है ना। हर क्षेत्र में जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा ताकि समाज में ये बात पहुँचे कि ये करने से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यही है। आपने कहा कि ये क्या आज के बच्चों में, ये भैया कला सबसे मोटी कला है वास्तुकला, जिसको ताजमहल कहते हो। उसके बाद है मूर्ति कला जो अजंता एलोरा में है, तो वो स्थूल है। उससे सूक्ष्म मूर्ति कला है, उससे सूक्ष्म चित्रकला है, उससे सूक्ष्म साहित्य कला है, काव्य कला है, और सर्वाधिक सूक्ष्म ये संगीत है, अभिनय है। जैसे जैसे कला सूक्ष्म होती जाती है उसकी साधना उतनी ही कठिन। गायक तो सब हैं लेकिन लता मंगेशकर क्यों नहीं है ना। गायक तो सब हैं लेकिन भीमसेन जोशी क्यों नहीं है, बड़े गुलाम अली खां क्यों नहीं है। तो भैया उन्होंने जो साधना की, उस ऊंचाई की साधना आपको करनी होगी, तब वहाँ पहुँचिएगा। आपको ढोल बजाना आ गया, आप पूछते हम ही वो अल्लाह रखा खां हैं, तो आपको कौन समझाएगा। आप तुक मिला दिए कि गाड़ी चल रही है और वो क्या तो जल रही है, तो हो गई कविता। तो आप क्या हो जाएगा, हाँ अमीर खुसरो हो जाएगा क्या। यही सब है। मेरा कहना है कुछ होने के लिए, अगर आप कुछ होना चाहते हैं तो आपको रात दिन अपनी साधना के प्रति समर्पण दिखाना होगा, तपस्या करनी होगी, और कुछ बात नहीं। सर गद्य और पद दोनों में कठिन क्या है लिखने में? देखिए संस्कृत में एक वाक्यांश, संस्कृत मेरा कमजोर है, राजा विद्यार्थी था जिसमें भीड़ लगे उसको मैं पढ़ता नहीं था। तो गद्यम कवीनाम निकसम बदंती, गद्य जो है कवियों के लिए निकस है, उस पर तोला जाएगा कि आप क्या कैरेट सोना हो, यही है सर। आप तो गद्य जो है कठिन है, काहे कि उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। एक गीत में 5 मिनट में लिखता हूँ, कभी कभी 2 मिनट में लिखता हूँ। और कहानी शुरू की, कई कहानियाँ लिखी, लोगों ने कहा कि नहीं भेला, नहीं हुई। मैं कहता हूँ हो रही है, हो रही है। सोचना पड़ता है। एक पात्र है, आपने मुझे बुलाया, मैंने पैरवी की थी, मुझे बुलाओ, क्यों बुलाया। अगर ये प्रश्न आपसे करूं, मैंने कहा था कि मुझे बुलाओ और अपने कैमरा के सामने रखो और केवी स्टूडियो में मैं भी अपनी सूरत दिखाना चाहता हूँ, ना 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 ना। आपको मैं आपकी सुधि में मैं था कि उनको बुलाया जाए, आपने बुलाया। मैं आपकी सुधि में इसलिए हूँ कि इस स्तर की मेरी साधना है। अगर मेरी साधना उस स्तर की नहीं होती जिसको आप बुलाते हो तो मैं नहीं आता। इसलिए साधना बड़ी चीज़ है। आप आज के युवा इतने ब्रिलियंट तब के युवा नहीं हुआ कर, बड़े प्रतिभाशील आज के बच्चे हैं, बड़े प्रतिभाशील, एक से एक। साहित्य में देखता हूँ, साहित्य में देख रहा हूँ, संगीत में देख रहा हूँ, है ना। अभी आपके शहर में रूपेश जी हैं, MSc वो मोहम्मदन, वो क्या कहते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 1 लाख की नौकरी छोड़ के और चले आए लौट के अपने संगीत की दुनिया में, चले आए।
तो क्यों चले आए? मूल रूप से ये संगीतज्ञ हैं, अवैज्ञानिक तो हैं ही। यही है, अपने राष्ट्रपति थे ना, वैज्ञानिक थे, वीणा बजाते थे, कविता लिखते थे, उनकी जीवनी करोड़ों की संख्या में बिकी सारी दुनिया में, सारी भाषाओं में। इतना सामर्थ्य उनमें था। वह सामर्थ्य लेके हर कोई पैदा नहीं होता है, लेकिन सामर्थ्य पैदा किया जा सकता है। आप में प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा का अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, उपयोग नहीं कर रहे हो, तो प्रतिभा मिट जाएगी, दब जाएगी। इसलिए प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास। सर, आप गीतकार भी हैं, तो अभी तक कितनी गीतें आपकी फिल्मों में आ चुकी हैं? अब देखिए, होता क्या है कि फिल्म में मेरी एक भी रचना नहीं आई। जब मैं इंटर में फेल हो गया था अंग्रेजी में, तो चला गया बम्बई कि वहीं गीत लिखूंगा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि नौशाद साहब के लिए शकील साहब लिखेंगे, है ना, रवि साहब जो है उनके लिए वो अब नाम भूल रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। चलिए, सबके तय थे, शैलेंद्र लिखेंगे उनके साथ, हसरत जो, और मैं कहाँ था, है ना, कौन पूछता है। तो वही मैं कहता हूँ, पहले खुद को तौल लो, वजन करो, तब जाओ मार्केट में किस वजन की चीज़, कौन पूछता है। 1 साल रहने के बाद लौट के आए। लेकिन मैं भी लिख सकता था, मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी लिखूँगा, लेकिन कोई ग्राहक आए तब ना, कोई पूछने वाला आए तब ना, वही बात है। मैंने सुना देता हूँ, क्या देखो तो देखना तो कि क्या है, पंजाबी धुन है, और देखो बोल देखो। ये तब मैं जब 18 साल का था तब की रचना है कि नरगिसी निगाहों वाली, संग मरी बाहों वाली, ओ तूने ऐसी पिलाई शराब, हो मैंने दिन में ही देखा महताब, हो मैंने दिन में ही देखा महताब। बहुत। लेकिन इस महताब को देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। लौट के चले आए, ठीक है, जहाँ हैं ठीक है, जो किया। मैं कभी असंतुष्ट न खुद से होता हूँ न आपसे होता हूँ। अगर आप असंतुष्ट हो जाओगे, तनाव में आओगे तो आपकी उम्र कम जाएगी, आपका सामर्थ्य, आपकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़िए। सर, अभी तक आपने एक फिल्म में भी रोल किया, जट जटिन में। सर, उसमें किस तरह से आपने रोल किया? अरे पतंग जी हमारे मित्र हैं, और उनकी बेटी हमारे गांव ब्याही हुई है, और वो समझी कहते हैं हमसे। उन्होंने बुलाया हमसे, कहा ये रोल आप लीजिए। कल हमको भैया याद और नहीं रहता है, इतना बड़ा डायलॉग हम कैसे याद करेंगे। कल के आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ चलिए। और मैं गया और मैंने यूं करके बोल दिया। बाद में लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं थी। कल भैया मेरी आवाज़ क्यों, आवाज़ वहाँ लोगों ने डाल दी। मैं मुँह पुटपुटा रहा था। जो भी हो, एक शौक वो था। और झंझट ये हमारी पुत्र हमसे लड़ने लगी, उन्होंने आपको लाख 10 लाख रुपए दिए, वो कहाँ है। कल भैया कोई पैसा कोरियर मिलने वाला नहीं है, यही है, चलिए सब ठीक है, एक जीवन है, चलिए। सर, कविता के क्षेत्र में आर्थिक अभी दोहन हो रहा है, तो इसको किस तरह से खत्म करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, समय होता है, वो कालिदास का समय था, तो जो कवि होते थे, बड़े कवि होते थे, दरबार में रहते थे। फिर जब इस्लाम आया तो बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि अपने नवाब के यहाँ, अपने बादशाह के यहाँ जाते थे, या वो धार्मिक हो जाते थे। तुलसीदास, सूरदास जैसे लोग, वो उनकी तो जो दरबारी हो जाते थे वो दरबारी हो गए। कविता या साहित्य या कला व्यवसाय नहीं है। अगर आप इसे व्यवसाय मानते हो तो इससे बढ़िया है
क्या बालू बेचो, सीमेंट बेचो, लोहा बेचो। ये कविता ना भवानी दा की कविता है पढ़ना कि मैं गीत बेचता हूँ, मैं गीत बेचता हूँ। मैं गीत बेचता हूँ। उनको पीड़ा थी कि मैं गीत बेचता हूँ। अभी क्या है, बड़े बड़े कवि हैं, वो विदेश जाते हैं, अपने बेगूसराय शहर में भी आते हैं, कहते हैं मैं प्रति माह 20 लाख रुपए कमाता हूँ। कमाओ भैया, तुम 20 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन कबीर के एक दोहे का टक्कर का दोहा तुम आज तक नहीं लिख पाए हो। जितना भैं भैं कर लो करो नहीं यार, है ना। यही है। निराला ने क्या कमाया, दिनकर जी ने कविता से क्या कमाया? वो तो नौकरी करते रहे और अपनी बेटियों और भतीजियों की शादी करते करते न मर गए। सर कहाँ कविता ने क्या दिया उनको? वो नौकरी भी करते, रजिस्ट्रार थे जी, लेकिन 9 बेटियों और भतीजियों की शादियां उन्होंने की। कविता ने कहाँ मदद की उनको? इसलिए अगर आप कविता लिख रहे हो तो लिखो, कवि होना चाहते तो लिखो, आप लिखो। विद्यापति कवि थे तो राजा शिव सिंह के दरबार में थे, बड़े मजे में थे। अगर वो दरबार में नहीं होते तो यही है। सर आपको ये जन कवि बेगूसराय में आपके नाम के आगे जन कवि लगा हुआ है, इसकी कहानी क्या है? ढेर सारे लोग गुस्सा करते हैं कि जन कवि कहाँ से आ गया। भैया मैंने खुद को जन कवि नहीं कहा, आपने कहा। मैं तो कहता हूँ मैं कवि हूँ ही नहीं। कविता लिखने का सामर्थ्य अभी मुझ में आया नहीं। मैंने एक पंक्ति कविता नहीं लिखी। कविता तो वह होती है जो सूरज की तरह चमक जाए, सब उसको देखे, है ना। सूर ने कविता लिखी, क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा सूर ने साहब? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, इससे भी सीधी कविता होती है क्या? लेकिन जब वो कहते हैं सूरदास तब बिहस जसोदा लय उर कंठ लगाया, लय उर कंठ, ये उर हुआ ये कंठ, ऐसे ही बच्चा को लगाया जाता है, देखते हैं ना। तो ये जो बिंब बना, आज के जो नई कवि हैं ऐसा बिंब नहीं दे सकते, लय उर कंठ लगायो, है ना, यही है। सर आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपने अभी तक की सबसे अच्छी रचनाएं जो लिखी हैं वो सुनाएं। आप देखिए, एक तो लोगो है मेरा, आज से 40-50 वर्ष पहले मैंने लिखा होगा और कभी सम्मेलनों में उसको दोहराता हूँ। वो मैं सुना, 4 पंक्तियाँ, उसको कथा कहते हैं। 4 पंक्तियाँ होती, 2 शेर जिसको कहते हैं ना। कि उसको यूँ सुनिए। मौज है मुफलिसी में भी यारो, क्या मौज है मुफलिसी में भी यारो, जैसे जीते हैं खूब जीते हैं। मौज है मुफलिसी में भी यारो, जैसे जीते हैं खूब जीते हैं। हम नहीं हैं वो जरजमी वाले, हम नहीं हैं वो जरजमी वाले, जो गरीबों के लहू पीते हैं। बहुत बढ़िया। जो गरीबों के लहू पीते। दूसरी चीज मैं सुना देता हूँ कि ये जो हमें स्वराज मिला, ये मैं इसे महबूबा मानता हूँ, लेकिन मेरी महबूबा या मेरा महबूब कैसा है ये देखिए। जी स्वागत। आरज़ू थी हमारी बरसों से, आरज़ू थी हमारी बरसों से, कोई हमदम मिले करार मिले। आरज़ू थी हमारी बरसों से, कोई हमदम मिले करार मिले। वो मिले हमसे हाय ऐसे मिले, वो मिले हमसे हाय ऐसे मिले, जैसे बीमार से बीमार मिले। बहुत बढ़िया। जैसे बीमार से।
सर आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आपको जो लगता है हमको आज सुनाना चाहिए, हम केवी स्टूडियो के लिए हो जाए, हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, जो लगे कि आज सुनाना चाहिए अब सर। देखिए ना, ये कितना सुनाऊं, सुनाता रह जाऊंगा, लेकिन ये जो एक अच्छी सी सर, ये देखिए, लड़ो उल्फत की खातिर। हाँ ये बहुत नामचीन। हाँ, तो एक ये है, इसी को सुना देता हूँ। जरूर सर, स्वागत है। देखिए, स्वागत। इस गीत के साथ कहिए, लक कहिए कि हजारों लोग गाए हैं और लाखों लोग सुने हैं, तो यही सुना देता हूँ। जरूर स्वागत है। लड़ो उल्फत की खातिर, लड़ो ममता की खातिर, लड़ो रोटी की खातिर, लड़ो समता की खातिर, धर्म की खातिर मत लड़ मत मर हो, धर्म की खातिर मत लड़ मत मर, यह तो बड़ा गुनाह है, लड़ो उल्फत की खातिर। सिखला सकते हो तो वह आकाश बांट कर दिखला दो, दिखला सकते हो तो वह आकाश बांट कर दिखला दो, फूलों से फूलों का लड़ना बूता हो तो सिखला दो, इंसान काट रहा इंसान को, इंसान काट रहा इंसान को, छिपा कहाँ अल्लाह है। क्या बात है सर, लड़ो उल्फत की खातिर, लड़ो ममता की खातिर, जिसने बांटा मुल्क धर्म के नाम न उसको पूजेंगे, जिसने बांटा मुल्क धर्म के नाम न उसको पूजेंगे, मुल्क बांटना आज भी जिनका काम न उनको पूजेंगे, पूजेंगे उस दिल, पूजेंगे उसको दिल जिसका सागर अथल अथाह है, लड़ो उल्फत की खातिर, लड़ो ममता। यह खुसरो का देश यहाँ अब भी जिंदा रस खान है, यह खुसरो का देश यहाँ अब भी जिंदा रस खान है, ठुमरी बड़े गुलाम अली की भारत की पहचान है, ठुमरी बड़े गुलाम अली की भारत की पहचान है, हिंदू की गर्दन से लिपटी हो, हिंदू की गर्दन से लिपटी मुसलमान की बाह है, लड़ो उल्फत की खातिर, लड़ो ममता की खातिर। बहुत बहुत आभार सर, इतना सुंदर, इतना सुरीला गीत सुनाने के लिए सर। अरे भाई का। और अब मैं आपको जी सर एक गजल सुनाना चाहता हूँ। जरूर सर, स्वागत है आपका। गजल, अब इसे गजल कहते हैं कि नहीं कहते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं गजल कहता हूँ। इसको यूँ सुना जाए। स्वागत। छलकता जाम कबूलो जरा सकून मिले, क्या बात। छलकता जाम कबूलो जरा सुकून मिले, दुआ सलाम कबूलो जरा सकून मिले, क्या बात है। छलकता जाम कबूलो जरा सकून मिले, मेरे जीने की कोशिशें हैं इबादत की तरह, मेरे जीने की कोशिशें हैं इबादत की तरह, सुबह सी शाम कबूलो
जरा सकून मिले, क्या बात, सुबह सी शाम कबूलो, जरा सकून मिले। कहीं से आह की आवाज आ रही इस ओर, कहीं से आह की आवाज आ रही इस ओर, बढ़ो की नाम कबूलो, जरा सकून मिले। लहू की यह नदी कभी, लहू की यह नदी कभी न कभी सूखेगी, लहू की यह नदी कभी न कभी सूखेगी, इसका आराम कबूलो, जरा सकून मिले। सामने तेरे सुमित्र हैं, तेरे पीछे हैं, सामने तेरे सुमित्र हैं, तेरे पीछे हैं, जिगर को थाम कबूलो, जरा सकून मिले। छलकता जाम कबूलो। जिंदाबाद। सर, आप केवी स्टूडियो में आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि आप जैसे जन कवि हमारे तक आए, और आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? वो आपका कमाल मैं यदा कदाच में देखा करता था, और रोशन जी उनका नाम मैं जानता हूँ, और बड़े सोशल हैं, उनको मंच वगैरह नाटक जो होता था उसमें वो आया करते थे, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन इतनी विशालता और विराटता और सब कुछ है, इसका अनुमान मुझे नहीं था। मेरी आवाज़ फंस गई आपके एसी के कारण महाराज, है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। हम तो समझते थे कि वो मोबाइल से फ़ोटो, तो बहुत कीमती कीमती चीज़ें आपके पास हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो आपने स्टूडियो बनाया, केवी स्टूडियो, और डॉक्टर रोशन जो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन इतने कलात्मक हैं। एक लड़का आया था वो जो सूफी गाना गा रहा था यहाँ, है ना, सूफी गाना गा रहा था, और कल परसों वाला तो आपको मैंने कहा कृष्णा। तो इस तरह से लोगों को आप मंच दे रहे हैं, और इस मंच के द्वारा लोग दूर दूर तक जाते हैं। ये तो आपका विश्व स्तरीय आयोजन है ना, अमेरिका वाला भी अभी हमको देख लेगा, हो सकता है ना। तो ये सब बड़ी खुशी हो रही है, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ, और आशीर्वाद देता हूँ कि उनके मन में इस तरह की बात आई। ऐसे ही लोग आगे चलकर विमल राय बनते हैं, B.R. चोपड़ा बनते हैं, सत्यजीत राय बनते हैं, है ना। मेरा आशीर्वाद है कि इस क्षेत्र में भी बड़ा से बड़ा काम करके दुनिया को दें। सर, आपने अपने आशीर्वचन मुझे दिए, यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात थी। आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, जब बुलाओगे हम चले आएंगे, बिना बुलाए भी आ जाएंगे।